ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं IERO और तक़वा इस्लामिक स्कूल के गोल्स को अचीव करने के लिए। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे बीच हैं जिनके डेडिकेशन, हार्ड वर्क और सैक्रिफाइसेस के बिना तक़वा इस्लामिक स्कूल इनकम्प्लीट है। जी हाँ, वो शख्सियत हैं मिसेस अस्मा शम्स, जो कि तक़वा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल और IERO लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट है। मैं अस्मा मैम को स्टेज पे दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात हमारे साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा शमीम बानो साहिबा, मेरी दीगर मुअज़्ज़िज़ माओ और अज़ीज़ बहनों, साथ में प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तक़बाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, आज आप इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो कि 5 डेज़ है, 5 रोज़ा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन आईनाए मुस्तक़बिल मौजू पर बच्चों का प्रोग्राम देख रहे थे, जो कि तक़वा इस्लामिक स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। तक़वा इस्लामिक स्कूल IERO इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जिस्म का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ द बॉडी IERO का, या यूं कहें कि IERO की खिदमात का एक हिस्सा है। IERO इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तंजीम जो कि अभी वजूद में आए चंद ही साल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके कोऑपरेशन से और अल्लाह के बहुत फजलो करम से शहर इलाहाबाद में ही नहीं, यूपी के दूसरे शहरों में भी मकबूल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। यूपी से बाहर से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। IERO की जो भी खिदमात हैं आपके सामने हैं। अभी हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बावजूद इसके आप लोगों का सराहना हमको हैरान कर देता है। इसलिए सबसे पहले हम अल्लाह का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहते हैं कि IERO को इतनी मकबूलियत दी और इतनी शोहरत दी अल्हम्दुलिल्लाह। तभी हमने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में कहा, रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक, ए रब मुझे थाम ले कि मैं तेरी नियामतों का शुक्र अदा करूं, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। इस कदर आपका कोऑपरेशन ये हमें हैरान कर देता है। IERO जब से कायम हुई है, उसने तरह तरह से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क करने की कोशिश की और कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें कि आप जानते हैं दरस कुरान, दरस सीरत, महीने के जो लेक्चर्स हैं वो, और बच्चों के प्रोग्राम्स के ज़रिए खिदमत खल्क का काम अंजाम दिया जाता है। दूसरे शहरों में भी जाकर हम लोग एग्ज़िबिशन वगैरह लगाते हैं, जैसा कि मॉडल एग्ज़िबिशन आपने कई लोगों ने विज़िट कर ली होगी और आप बाकी लोग अभी विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये IERO, ये इसी ने इस तक़वा इस्लामिक स्कूल को भी कायम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सेशन में तक़वा इस्लामिक स्कूल के आपने इसे इतना कबूल किया, स्कूल को भी, और जो अल्लाह ने हमें कामयाबी बख्शी है उसके लिए शुक्र अदा करने के अल्फाज नहीं है मेरे पास। जिस तरह आपका रिस्पांस मिलता है स्कूल के लिए,
इस सेशन के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अगले सेशन में हमारे बच्चे का एडमिशन लेने के लिए इस सेशन की भी फीस जमा कर लीजिए और अभी से हमारा रिजर्वेशन कर दीजिए कि अगले सेशन में हो जाएगा, कहीं नहीं हो पाया तो। इस कदर आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, इसमें अल्लाह का फजल करम है और आपका कोऑपरेशन है। तक़वा इस्लामिक स्कूल फिलहाल एक छोटी सी बिल्डिंग में चल रहा है जो कि किराए पर ली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी होने के बावजूद उसको हाईटेक तरीके से हम लोगों ने सजाया है। आप अगर आकर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लासरूम्स हैं सब एसी हैं और बच्चों को बिल्कुल पीसफुल माहौल में इस्लामी तालीम हम लोग दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अपना टारगेट, IRO का टारगेट ये नहीं था सिर्फ इतना स्कूल, ये बिगनिंग है, ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद हम लोग ज़मीन देख रहे हैं इंशाल्लाह और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डालने के इंतज़ार में हैं। ज़मीन के लिए काफ़ी जिद्दोजहद हो रही है कि एक बहुत बड़ी लैंड हो जहां पर हमारा सेंट्रल स्कूल हो, अलग अलग शहरों में तक़वा की ब्रांचेज हों और सेंट्रल स्कूल एक हो जहां सारे ब्रांचेस के लोग बच्चे 6th क्लास के बाद से आकर पढ़ें। ये सब फ्यूचर प्लानिंग है। अभी तक जिस तरह आपने कोऑपरेशन दिया है, आपसे अपील है मेरी कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को भी पूरा करने में अपना कोऑपरेशन दें। अगर आपको अच्छा लगा बच्चों का परफॉर्मेंस जो अभी आप लोगों ने देखा, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरह से इस्लामी वैल्यूज़ उनके अंदर डाली जा रही हैं और किस तरह से स्टाफ मेहनत कर रहा है। अगर आप इसको तहे दिल से कबूल करती हैं और करते हैं तो आपसे मेरी तहे दिल से दरख्वास्त है कि लिल्लाह अपना ये कोऑपरेशन बनाए रखिए और अगले प्रोजेक्ट में भी हमको अपने फिजिकल और फाइनेंशियल दोनों मदद दीजिए। काम लेना अल्लाह का काम है, अल्लाह जिससे चाहता है काम लेता है। अगर हम उसका हिस्सा बन जाएं तो ये हमारी खुशनसीबी है। तो अगर आप तक़वा इस्लामिक स्कूल को इसी तरह और बढ़ते देखना चाहते हैं तो अपना कोऑपरेशन बनाए रहिए। आज का जो प्रोग्राम था जो कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा था और सिर्फ स्कूल तक़वा इस्लामिक स्कूल के बच्चों ने प्रेजेंट किया, इट वॉज वेरी टचिंग फॉर मी। वो मेरे लिए इतना एहसास वाला था कि हम अपनी आंखों में आंसू को रोक नहीं पाए। ये सिर्फ एक ख्वाब था कि एक स्कूल हो, इस्लामिक स्कूल, जहां पर बच्चे कुरान सीखें, सुन्नत से वाकिफ हो जाएं और इंग्लिश लैंग्वेज जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसको सीखना हमारी ज़रूरत है ताकि हमारे ये बच्चे ग्लोबली सरवाइव कर सकें और इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैला सकें, उस जुबान में सिखाएं। IRO सिर्फ अभी 2 साल 4 महीने की थी, तक़वा इस्लामिक स्कूल का इनॉग्रेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी IRO को पूरा 3 साल मुकम्मल नहीं हुआ है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टीचर्स ने मेहनत की है, स्टाफ ने जो मेहनत की है इस छोटे से इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो हम आपसे बयान नहीं कर सकते। अभी जो एग्जीबिशन आप देखेंगी उस एग्जीबिशन के मॉडल्स भी हमारे तक़वा के स्टाफ ने बनाए हैं। IRO में और भी लोग हैं लेकिन जो तक़वा के स्टाफ है वो 100% IRO में है। इस कदर मेहनत, मशक्क़त और शौक के साथ ये सारा काम किया गया है कि हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करेंगे, और अगर कहें कि शुक्रिया अदा करेंगे तो शायद ये बहुत कम होगा, क्योंकि हमारे स्टाफ ने शुक्रिया के लिए नहीं किया था, उन्होंने आखिरत सजाने की तैयारी की है।
तो इसलिए कहना बेहतर होगा कि जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। हम अपने स्टाफ के लिए बहुत दुआ करते हैं कि जिस तरह मेहनत से, शौक से, लगन से उन्होंने बच्चों को तैयार किया है, अल्लाह ताला उन्हें बहुत जज़ाए खैर दे और जो उसका मकसद है उसे हल करे। स्टाफ का मकसद है आखिरत संवारना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टाफ में एक भी ऐसा नहीं है कोई जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जुड़ा हो। IRO से लेके तकवा तक में जितने लोग हैं सब अल्लाह के दीन की खिदमत करने के जज्बे से जुड़े हैं, क्योंकि कोई नौकरी करने के लिए 12-14 घंटा काम क्यों करेगा। लेकिन हमारे स्टाफ में लड़कियां किस कदर मेहनत करती हैं। सुबह को 8 बजे से लेके कभी शाम को 6 और कभी 7 भी बज जाता था, और वो लोग स्कूल का, तकवा का काम करने के बाद मॉडल एग्जीबिशन के लिए मॉडल बनाने का काम करने लगती थी, और फिर शाम को 7 बजे जो आजकल रात हो जाती है, घर जाने के बाद और नए मॉडल्स बनाना। कभी कभी पूरी रात इन लोगों ने मॉडल्स बनाए हैं। बच्चों की ड्रेस डिजाइनिंग स्टाफ ने की है, बच्चों को शेप देना सब स्टाफ का काम। तो इनके लिए बहुत ज्यादा हमारे दिल से जज़ाए खैर की दुआ है। और साथ में हमारे स्टाफ के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी जज़ाए खैर की दुआ है। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, तभी हमारा स्टाफ इतनी देर तक रुक कर काम कर सकता था, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। तो जो भी पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, स्टाफ के पेरेंट्स, उनको भी हम जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके कोऑपरेशन के बगैर भी ये इवेंट मुमकिन नहीं था। और साथ में हमारे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स, उन्होंने भी बराबर से अपना कोऑपरेशन बनाए रखा। जब बुलाना है भेज दिया, जब लेकर जाना है आ गए लेने। अल्लाह ताला आपको भी बहुत जज़ाए खैर दे। जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपसे भी कबूल करे। और पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से मेरी एक अपील भी है कि लिल्लाह घर में भी इस्लामी माहौल बनाए रहिए, क्योंकि तक़वा इस्लामिक स्कूल का जो मकसद है वो सिर्फ स्कूल में माहौल देने से पूरा नहीं होगा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में बच्चों को पूरा इस्लामी माहौल देते हैं। खाना खाना है तो दुआ पढ़कर खाना है, टॉयलेट जाना है तो दुआ पढ़ना है, और कोई मिले तो पूरा सलाम करना है, पूरा इस्लामी माहौल देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी बच्चे हमारे पास कम, पेरेंट्स के पास ज़्यादा रहते हैं। तो पेरेंट्स से मेरी अपील है कि घर में भी इस्लामी माहौल बनाए रखें। उनके लिए भी माहौल देने का इंतज़ाम है। IRO के लेक्चर्स हैं, मंथली है, वीकली है, उसे भी अटेंड करें ताकि आपके घर में भी मुकम्मल इस्लामी माहौल हो और स्कूल का मकसद पूरा हो सके। स्कूल का मकसद सिर्फ ये नहीं कि स्टेज पे खड़ा करके कुरान की चंद आयत बयान कर दी बच्चे ने, या कोई इस्लामी सॉन्ग गुनगुना दिया और सबने ताली बजा ली, बस हो गया वाह वाही। तक़वा इस्लामिक स्कूल इसलिए कायम नहीं हुआ है। तक़वा इस्लामिक स्कूल फ्यूचर दाईस पैदा करने के लिए कायम हुआ है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे चलकर अल्लाह के दीन के दाई बने, वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, साइमल्टेनियसली वो बेहतरीन दाई हो। और जो फर्ज अल्लाह ने हम पर किया है, यानी कि हक की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, जैसा कि हम पर फर्ज किया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि आप खैर उम्मा हो जो लोगों को हक की तरफ बुलाती हो और बुराई से रोकती हो और अल्लाह पर ईमान रखती हो। उस जिम्मेदारी का एहसास हम अपने बच्चों में अभी से डाल रहे हैं और उसी मकसद के तहत ये स्कूल कायम किया गया है कि लोगों को हक की तरफ बुलाएंगे और बुराई से रोकेंगे इंशाअल्लाह। तो बच्चों के लिए भी दुआ बनाए रखिए, बहुत दुआ की ज़रूरत है।
जो भी कुछ हो रहा है वो सब अल्लाह के फजल करम से हो रहा है, और जो भी कमियां हैं वो हमारी तरफ से हैं, इसलिए दुआ की बहुत दरख्वास्त है। तो हमारे बच्चों के लिए बहुत दुआ करिए कि ये बेहतरीन दाई बने और पूरे ग्लोब को कवर करें और अल्लाह के दीन की दावत, अल्लाह की वहदानियत, उसकी हक्कानियत सारी दुनिया में चीख चीख कर बताएं। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए तक़वा इस्लामिक स्कूल खुला है, और पेरेंट्स के कोऑपरेशन के बगैर हम बच्चों में ये सारी तालीमात नहीं डाल सकते। तो आप पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि घर में भी बच्चों को इस्लामी माहौल दें और हमारे मकसद को पूरा करने में हमारी मदद करें। साथ में मैनेजमेंट के लिए भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करिए कि तक़वा इस्लामिक स्कूल के चेयरमैन मिस्टर ज़ियाउल शम्स IERO के प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा तक़वा इस्लामिक स्कूल के मैनेजर जनाब मोहम्मद सलमान साहब जो IERO के सेक्रेटरी भी हैं, और साथ में हम इनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको सिराते मुस्तकीम पर जमाए रखे और मकसद से भटकने ना दे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कामयाबी दिखती है तो शैतान सब तरफ से हमला करता है। तो लिल्लाह हमारे लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर जमाए रखे, और जो स्कूल और IERO का मकसद है उससे हम ज़रा भी भटकने ना पाएँ, सिराते मुस्तकीम में कोई भी पगडंडी ना निकालने पाएँ। और अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कराते रहिए और अपनी दुआओं में शामिल रखिए। हम आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा शमीम बानो साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी मौजूदगी से इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए, और साथ में हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को और आप सबको दुआओं से नवाजा। अल्लाह ताला मैम को बहुत जज़ाए खैर दे। इसके साथ ही हम आपसे रुखसत होना चाहते हैं कुरान करीम की एक आयत के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ, और लोगों से मुजादिला करो, मुबाहिसा करो उस तरीक़े कार पर जो बेहतरीन है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Jazakallahu khaira, ma'am. I hope and think that this event has left deep impact on our hearts and minds, which will be inshallah reflected in our deeds. इस इवेंट को क्लोज करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे IERO के प्रेसिडेंट और तक़वा इस्लामिक स्कूल के चेयरमैन ज़ियाउल शम्स साहब की बहन जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके लिए अल्लाह से बहुत दुआ करिएगा। Now, before closing this event, I would like to praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala, without whose guidance and help we and our efforts are nothing. I would also like to express my gratitude towards some people. Firstly, I would like to thank Mrs. Shamim Banu ma'am, who has spared her busy time from her schedule. Next, I would like to thank the principal of Taqwa Islamic School, who has really given a very beautiful speech. I would also like to thank the students who have put a great effort here, the teachers who prepared them, and you, the audience, without whom any event cannot be a success. I would also like to thank the owner of this place, that is Rangoli Guest House, Mr. Khaliq Ahmed Sahab, who has provided us with this space to conduct this event. I would also like to thank the volunteers who have really put in their hard work, and they don't do this for appreciation, they just do it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure. And I would also like to thank, lastly but not the least, all those whose name I have not taken here, but who have really put their hard efforts. अब मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि इस इवेंट के फौरन बाद मॉडल एग्जीबिशन ओपन हो जाएगी। पहले वॉलंटियर्स को वहाँ जाने दें,
उसके बाद इंशाअल्लाह आप सब जाके मॉडल एग्जीबिशन देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये इस कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन था और टेक्निकल सेशन 1 था। आज हमारा दूसरा सेशन रात 8 बजे से होगा, जिसका मौजू है असरी चैलेंज और मुसलमानों की जिम्मेदारियां, जिसे आपके सामने पेश करेंगे डॉक्टर अनीस अहमद और जनाब मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब। आपकी मौजूदगी